हम आप सब अपने अपने स्तर से राष्ट्र चेतना के क्षितिज पर इंद्रधनुषी रंगोली है। सदगुरु के चरणों में इनकी श्रद्धा भक्त भी हमजोली है। किए अमेरिका में प्रचार है लेकर के अपनी टोली है। ये अमेरिका में प्रचार है लेकर के अपनी टोली हैं। जिनके चिंतन में सुविज्ञता अब बोली में मिठास घोली है। दिशा दे रहे आज राष्ट्र को मानवर श्री विजय जोली हैं। मानवर श्री विजय जोली हैं। विजय जोली जी दो शब्द निवेदित करें। परिचय मैंने दे दिया, बस उद्गार मल्लार्पण के साथ और दो शब्द में उद्गार। ध्यान देंगे, समय के इतने आगे बढ़ गया है। जब 1924 में स्वामी जी ने स्थापना किया था विहंगम जो संत समाज का, तो उस साल हुआ था 1, 2, 3 तारीख को, दिसंबर को। इस बार हो रहा है 4, 5 और लगता है कि 6 दिसंबर में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, तो 4, 5, 6 हो जाएगा। तो आइए विजय जोली जी दो शब्द निवेदित कर। सदगुरु देव महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। संत नामदेव जी की वाणी से प्रभावित हूं। दिल्ली से आया हूं, प्यार का संदेशा लाया हूं। एक महीना पूर्व अपने एक अति विशिष्ट मित्र के साथ सरदार अमितपाल सिंह गूलर महाराज जी के अनन्य भक्त, उनके साथ रात को 20 किलोमीटर दूर दिल्ली के आश्रम में जाकर सदगुरुदेव महाराज आचार्य स्वतंत्र देव महाराज जी के दर्शन करने का मुझे सुअवसर मिला। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन 10 मिनट उनसे मिलने के बाद जब मैं रात को सोता हूं, नींद में दिव्य दृष्टि सदगुरु महाराज स्वतंत्र देव महाराज का चेहरा मेरी बंद आंखों के सामने आता है। मैं तो भाग्यशाली हो गया। मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन सदगुरु के चरणों की अर्ज लेने के बाद मेरे कन कन के अंदर धर्म के प्रति आस्था जाग गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा संसदीय सीट, जहां से भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, दुनिया में भारतवर्ष और भारत की संस्कृति के ज्ञान को फैला रहे हैं, वो भी महाराज के चरणों में विश्वास रखते हैं। अगर कोई आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है, अगर कोई जीवन के अंदर जीवन दान दे सकता है, अगर कोई शिक्षा का प्रसार कर सकता है, अगर कोई अंधकार को दूर कर सकता है और मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति में जान फूंक सकता है, तो वो और कोई नहीं, अपने सदगुरु महाराज स्वतंत्र देव महाराज ही कर सकते। गुरु मार्ग दिखाता है, गुरु दिशा दिखाता है, गुरु विद्या का दान देता है। गुरु परिवार के अंदर
सफलता का आशीर्वाद देता है। और अभी नौजवान संत नामदेव जी के वाणी, अमृत वाणी को सुनने के बाद मैं तो केवल यह कह सकता हूं, हमारा आना यहां पर सार्थक तब होगा जब हम में से एक एक व्यक्ति जो यहां पर लाखों की तादाद में है, भारत के अनेक राज्यों से आए हैं, अगर जाने के बाद 10 नहीं, 5 नहीं, अपने अलावा एक को और पिरोने की, जोड़ने की कोशिश करें इस महाज्ञान के सागर के साथ। मुझे लगता है जीवन में सार्थकता से सच बोले, जीवन में अगर हम सार्थकता से सांस भी लेते हैं, शब्द भी बोलते हैं, अगर वायु का सेवन भी करते हैं, तो हर समय, हर दिन हमारे मुख से सार्थक वाणी ही निकले, तभी हम संत नामदेव जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए एक साधक के रूप में अपना इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, परिवार दिया है, नाम दिया है, धन दिया है, सेहत दी है, सुनने की क्षमता दी है, आंखों से देखने की शक्ति दी है, मुख से बोलने का प्रण दिया है, और प्रभु के चरणों में और सदगुरु के चरणों में माथा टेकने की क्षमता और शक्ति भी दी है। परमात्मा को तो किसने देखा है? मैंने तो गुरु के रूप में परमात्मा को आज अपनी वाणी से, अपनी आंखों से देखा है। 1 महीने के अंदर मैं आज यहां पर आ नहीं सकता था। मैं पैलेस्टीन, इजराइल के पास इस्लामिक वर्ल्ड की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था। मुझे आज दिल्ली आना था, लेकिन गुरु का प्यार और गुरु का आशीर्वाद मुझे पैलेस्टीन से गुरु के चरणों में वाराणसी में ले आया। और उसके लिए जो मैंने आपको कहा, मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से करना है, 2 को 20 में परिवर्तित करना है, 20 को 200 में परिवर्तित करना है, 200 को 2000 में परिवर्तित करना है, 2000 को 20,000 से परिवर्तित करना है। और वो तब होगा जैसे मेरे दिल्ली के मेरे छोटे भाई अमितपाल सिंह गूलर ने, एक सच्चा सिख भक्त होते हुए महाराज जी का मुझे यहां पर लाने का कृत्य किया। मैं उसके चरणों में और उसके परिवार के प्रति अपनी मन की आस्था को व्यक्त करता हूं। इसलिए मैं बोलने के लिए नहीं आया था। अमृतवाणी और अमृत वर्षा को सुनने के बाद मैं तो ओतप्रोत हो गया था। मैंने मना किया था, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इधर से आदेश मिला 2 शब्द बोलिए, और उधर से मेरे महाराज गुरुदेव महाराज का आदेश मिला 10 मिनट बोलिए। इसलिए गुरु महाराज जी की आदेश की पालना करते हुए मैं कोशिश करूंगा अपने जीवन के अंदर सार्थकता से जिस मार्ग को आपने दिखाया है, और यहां पर आने के बाद जो भव्य मंदिर देखने का मुझे मौका मिला, मेरे मन की आस्था है इस मंदिर में ट्रेनिंग लेने के बाद जो सार्थक, जो सहायक, जो भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले, विद्वता और विज्ञान के श्रोता बनकर पूरी दुनिया में घूमे, मेरे मन की ये परिकल्पना है। मैं दुनिया के 82 देशों का दौरा कर चुका हूं।
मैंने देखा है भारत की संस्कृति के प्रति प्रवासी भाई और बहनों के अंदर जो रोजगार के लिए गए, जो शिक्षा के लिए गए, जो परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में जाकर बसे, उनके मन में आज भारत और भारत की इस वाराणसी के शहर में होने वाले इस संत समागम, इस महायज्ञ, इस अमृतवाणी के प्रति कितना मन में प्यार है, स्नेह है, मैं बता नहीं सकता। और मेरी आशा है तालियां बजाएं गुरुदेव के चरणों के लिए। अभी भी बहुत से लोगों ने ताली नहीं बजाई, अभी भी ताली नहीं बजाई। आपकी तालियां इस बात का परिचायक हैं। आप रात के 11 बजे भी, बाहर 10 डिग्री की ठंड है, लेकिन यहां पर अमृतवाणी की गर्मी से प्रभावित होकर तालियों की गड़गड़ाहट से न केवल अपने जीवन को, ये है गुरु महाराज का प्रताप। मैंने तो नहीं कहा था ताली बजाओ, लेकिन आपने सरल भाव से हंसते हुए गुरु महाराज के चरणों में जो अर्ज रखी है, मुझे आशा है प्रभु परमात्मा, गुरुदेव महाराज और इनके आशीर्वाद से आगे आने वाला वर्ष भी आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके शहर के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए सुख समृद्धि लाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम।